तो चलिए हम इस सीरीज़ के नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे। जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आप जानते हैं कि अ, हम लोग जो है वो TRE ट्रू में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका जो GS सेक्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल्स एक्सप्लेनेशन उस करने की उसकी कोशिश कर रहे हैं। और अभी जो सीरीज चल रहा है वो TRE 2 में जो 1 से लेकर के 5 तक 1 से 5 का जो पेपर का एग्ज़ाम हुआ था उसके GS सेक्शन पे हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चंस पे डिस्कस हो चुका है 31, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के, और इससे पहले जो भी क्वेश्चंस थे 54 तक क्वेश्चंस पे बात हो चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वो आपको वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे 55 नंबर वीडियो पर कि क्वेश्चन पर कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। मानव गुर्दा जो होता है किडनी, उसमें जो सेल होते हैं उसमें लिंग गुणसूत्र गुर्दा, एक मिनट, ठीक है, मैं थोड़ा सा, चलो, गुणसूत्र की संख्या होती है। कितनी गुणसूत्र की संख्या होती है मानव जो गुर्दे होते हैं? तो अच्छा, जो गुणसूत्र होता है क्रोमोसोम इसे कहते हैं इंग्लिश में। आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, यानी कि अगर टोटल करेंगे तो 46 क्रोमोसोम होता है। आपको पता होना चाहिए कि जिसमें 22 पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो सेम होता है, सेम, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में सेम होता है। लेकिन 23rd पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो तय करता है कि वो बच्चा या वो ह्यूमन बीइंग मेल है या फीमेल है। तो 23rd जोड़ा, जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है, तो उसमें फीमेल के लिए जो 23rd जोड़ा क्रोमोसोम होता है फीमेल के लिए होता है, जो अगर फीमेल होगा तो उसके लिए होगा XX, और जो मेल होगा तो उसके लिए होगा XY। तो चूंकि लिंग ये ही लिंग को डिटरमाइंड करता है कि वो बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। अगर वो लड़की होगी तो उसमें जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होगा वो XX होगा। अगर लड़का होगा तो जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होगा वो XY होगा। तो मानव गुर्दे में, किडनी में जो लिंग गुणसूत्र होता है वो उसकी संख्या होती है एक जोड़ा, यानी कि 1 पेयर होता है। ठीक है ना? आप ये भी बात समझ गए हैं कि 23 पेयर होता है, यानी 46 पीस क्रोमोसोम होता है, 23 जोड़ा। अब 22 पेयर जो होता है, 22 क्रोमोसोम जो मेल फीमेल में सेम होता है। और 23वां क्रोमोसोम जो है उसे ही लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं उसे ही 23वां। अब वो डिटरमाइंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। अगर बच्चा फीमेल होगा तो जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होगा वो XX होगा, और बच्चा मेल होगा तो 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होगा वो XY होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 कहता है कि मानव कान का श्रवण परास क्या है? ह्यूमन बॉडी का मानव जो है वो जो हेयरिंग कैपेसिटी जो है वो क्या है, क्या रेंज है हेयरिंग कैपेसिटी का? तो आप अच्छे जानते हैं इसके बारे में कि हेयरिंग कैपेसिटी जो है मानव का वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, यानी कि मानव इससे नीचे, इससे कम अगर आवाज होगा तो वो नहीं सुन सकता है, और इससे ज्यादा होगा तो भी वो नहीं सुन सकता है। यानी 20 हर्ट्ज से कम होगा तो भी वो नहीं सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा तो भी नहीं सुन सकता है। लेकिन अगर ऐसी लेबोरेटरी हो जिसमें एक बेहतरीन कंडीशन हो तो कुछ चांसेस है कि मानव इससे कम आवाज को भी सुन सकता है। अगर ऐसा लेबोरेटरी हो, ऐसा प्रयोगशाला हो जिसमें चीजों को ध्यान में रखा जाए, तो इससे कम यानी कि 14 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। लेकिन फिर अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो 20 हर्ट्ज से नीचे और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इंसान नहीं सुन सकता है। तो इसलिए मानव श्रवण का परास जो है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। ठीक है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 57 नंबर क्वेश्चन है कि कहता है
कि निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है, सबसे ज्यादा हाई एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है, हाईएस्ट एनर्जी। तो आप समझ लें कि हाईएस्ट एनर्जी जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है नीला प्रकाश में। अच्छा, नीला, अब एक बात आपको याद रखना, समझना चाहिए कि नीला प्रकाश जो है उसका तरंग धैर्य, जो वेव लेंथ है, वो बहुत कम होता है। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य जो है, धैर्य वो नीले प्रकाश का बहुत कम होता है, यानी कि सबसे कम होता है, कम, सबसे कम होता है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है नीले प्रकाश की, एनर्जी हाईएस्ट होता है नीले प्रकाश का। और जब बात करते हैं रेड प्रकाश का, रेड लाइट का, तो याद रखिए, लिखिएगा आप अपने कॉपी में कि रेड लाइट का में एनर्जी जो है वो सबसे कम होता है, लोएस्ट एनर्जी होता है, लोएस्ट एनर्जी होता है रेड का। लेकिन इसका तरंग दैर्घ्य जो है वो हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट होता है तरंग धैर्य, तरंग धैर्य जो है वो सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट होता है। अब ये समझने के, नीला प्रकाश का हाईएस्ट एनर्जी लेकिन तरंग धैर्य सबसे कम, और रेड प्रकाश का एनर्जी सबसे कम और हाईएस्ट तरंग धैर्य, हाईएस्ट वेवलेंथ होता है। ठीक है ना, आइए आगे बढ़ते हैं। 58, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आप अच्छे जानते हैं ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। आप एक बात और ये याद रखिए, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। कौन? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का अपरूप है और इसी का इस्तेमाल पेंसिल बनाने में करते हैं। ठीक है ना, ये जो है वो कार्बन का, इसे कहते हैं एलोट्रॉप, एलोट्रॉप, एलोट्रॉप यानी अपरूप। ग्रेफाइट अपरूप है कार्बन का। ठीक है ना, आइए 58, 59 क्वेश्चंस की बात करते हैं। कहता है प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, यानी कि एक दर्पण है, ये मिरर है, उस पे प्रकाश की एक किरण आपतित हो रही है, यहाँ मान लीजिए यहाँ, और इस कोण बना रहा है 30 डिग्री का, आपतित होती है। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा? यानी कि एक प्रकाश जो है वो इंसिडेंट रे कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे जो है वो बना रहा है 30 डिग्री का कोण। तो ये जो है कितने डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगा? ये आप याद रखें कि ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो करेगा 60 डिग्री पर, 60 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करेगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। नहीं, आपतित किरण जो है जब 30 डिग्री का बनाएगा तो परावर्तित किरण जो है वो 60 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों मिलकर के 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए 90 माइनस 30 बराबर 60। आपतित किरण कितनों डिग्री का कोण बनाएगा? मान ले कि 15 डिग्री का कोण बनाएगा, लेकिन परावर्तित किरण जो है फिर हो जाएगा 75 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहिए।